परिजन भी जिनको जिनको देना है उनकी भी संतुष्टि हो जाए, अपने मन की भी संतुष्टि हो जाए, ऐसे कोई कारण से उन्होंने ठीक से अपनी जगह पर माने अपने जैसे खड्गासन में खड़े होना चाहिए, आहार की मुद्रा में खड़े हुए और जल लिया, थोड़ा सा लिया, थोड़ी जाता है। फिर जब एक बार शरीर टूट जाता है और समाधि की ओर होता है तो फिर उसके बाद अंजलि छूट गई, छोड़ दी। तब फिर लोगों ने संबोधित किया। बाद में हमारा जाना हुआ। ये एक बात है कि डर बैठ जाए या जो भी कारण हो जाए, उनको जो 28 मूल गुण बोलते थे उसमें कभी कभी एक में चूक जाते थे थोड़ा सा, तो उनको द्वारा बुलवाते थे। तो अभी अभी इन दिनों में वो जब भी हमको सामने देखते तो बस 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, 7 विशेष, 28 मूल गुणों में जो भी दोष लगे हों, आज भी, आज सुबह भी आहार के पहले जब हम गए ना, सब आलोचना कर ली उनने, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 जीवन भर में जो दोष लगे हों, मिच्छामि दुक्कडम। फिर आहार के बाद आए तो फिर हमने आशीर्वाद दिया। तो यूँ हम किसी को डराते नहीं हैं, लेकिन यह है कि अगर कोई पूरी श्रद्धा समर्पण से थोड़ी सी गुरु से भय से रहे तो उसके परिणाम भी अच्छे निकलते हैं। भय का मतलब ये है कि कभी उन्हें उल्टा जवाब देने की कोशिश ना करें, सिर पर बैठने की कोशिश ना करें, उसके परिणाम काफ़ी अच्छे रहते हैं। और हम एकदम कि तो हमसे छोटे हैं, कि हमारी उम्र के हैं, कि बहुत सरल हैं, कि हमसे बहुत बात करते हैं, और इस कोई कारण से उन पर दबाव बनाने लग जाएं तो वो जीव का नुकसान हो जाएगा। फिर क्यों? वो एक तरह से उच्छृंखल हो गया, उस पर कंट्रोल रखना कठिन हो गया। उसका फल गुरु को तो क्या मिलेगा, उसी का विकास रुक जाएगा। इस श्रावकों को समझने जैसी बात भी है, उसी का विकास रुक जाएगा, उसी की उन्नति रुक जाएगी। क्यों? अब वो तुमसे कुछ कहने में लिहाज करेंगे, वाह तुम जैसे हो वैसे रहो। फिर इसलिए बड़ी सावधानी से संयम लेना और संयम लेकर के समाधि करना बड़े सौभाग्य के पल हैं। उन्होंने वो किया, धन्य है वह आत्मा। जैसे ही हम सामायिक ध्यान में थे, अंदाज तो लग ही गया था, इशारा तो कर ही दिया था, मुनि तो संभाल ही रहे थे, फिर भी हमें संकेत हुआ और हम भी पहुंच गए। 5-7 मिनट संबोधित किया, 10 मिनट संबोधित किया। मुनिराज श्रुतांश सागर, श्रुतेश सागर, सुयत्न सागर, सुमित्र सागर और विजयंत और इनकी मंडली, ये अच्छी टीम है भैया वृत्ति करने वाली, रात्रि जागरण करने वाली, सर्वार्थ। एक आसन से रात भर बैठे रहेंगे, नमो वरियंताणम की माला फेरते रहेंगे। हैं? कुछ लोग तो समाधि संघ बोलते हैं, बढ़िया से समाधि करना है तो बोले वहाँ चले जाओ। एक से एक दिग्गज हैं यहाँ, कोई कमी थोड़ी। वो एक धारा बन गई। एक तो ये प्रवृत्ति रही है महावीर कीर्ति जी के काल से, आदि सागर जी के काल से, गुरु विमल सागर जी के समय में भी और आचार्य गुरुदेव के समय में भी, कैसे भी छपक को संभाल करके और समाधि की ओर व्यवस्थित रूप से ले जाना, वो अंश संघ में आज भी है। और एक तपस्या का थोड़ा सा कमी पड़ी थी, तो वो भी इस बार तो खूब ज़्यादा उभर करके 5-7 मुनिराज तपस्वियों ने बड़ी कठिन तपस्या अपनाई है।
यूँ तो तप के मामले अपन भी थोड़े कमज़ोरी पड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये 64 उपास करने वाले सुगेय सागर, सुतत्व, सुमंत्र, सिद्धार्थ और एकांतर करने वाली ये माता जियाँ एकदम ताजियाँ, हैं। और ऐसे ही श्रावक श्राविका तो कर ही रहे, लेकिन बहुत अच्छे से। तो ये संयम तप की साधना, अहिंसा संयमो तपो, धम्मो मंगल मुक्तिठम, अहिंसा संयमो तपो, देवा भी तस् पणमंती जस धम्मे सयामानो। सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोलो विश्वसेन। सबसे बड़ा धर्म क्या है? संयम, अहिंसा संयमो तपो, अहिंसा संयम तप। और जिसके जीवन में ये है, देवता भी उसे प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। तपस्वियों की कीमत देवताओं से भी ज़्यादा कही, इसलिए देवताओं से भी ज़्यादा माननीय हो गए संयमधारी मुनिराज। क्या हुआ? शेर आ गया क्या? हैं? आचार्य आदि सागर जी के पास आता था शेर, शांति सागर जी के पास आता था सांप, और फिर भी वो हिलते नहीं थे, हैं? और आपके पास आया है चूहा। चूहा नहीं है, गिलहरी। अरे संयम, स्थिर आसन लगाओ। डरने घबराने से क्या होगा? अहिंसा, संयम, तप, इसको जीवन में स्वीकार करें, इससे जीवन मंगलमय होता है। संयम ही वैल्यू ऑफ लाइफ है, और साधना ही समाधि का साधन है, सोपान है। मन वचन काया का संयम, मन का संयम, वचन का संयम, काया का संयम। अरे साधो, मन साधो, तन बांधो। मन को साध लो, तन को बांध लो, तो सिद्ध स्वभाव को प्राप्त कर लो। कभी कभी ऐसे ज्ञानी मिलते हैं, कहते हैं भाई तुम्हारे मन में तो आ ही गया है कि मैं लड्डू खा लूं, अब तुम्हारा उपास खंडित हो गया। हो गया? तुम्हारे मन में तो आ ही गया है कि मैं थोड़ा सा नमकीन खा लूं, अब तुम्हारा उपास खंडित हुआ है, अभी मन से हुआ है। हिम्मत रख। और ऐसे समझाने वाले मिल गए ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो उसने मन से नमकीन ही खाया था, अब जलेबी खाएगा, अब समोसे खाएगा, रसगुल्ले खाएगा, सब खाएगा। इसलिए उसको ऐसे नहीं समझाओ, इस ढंग से समझाओ कि कभी मन में कोई आ भी गया विचार, विकार, विकल्प, तो तू तन से वैसा मत कर। देखो मन में तो आपके आ गया, पुलिस वाले ने कहा कि तुमने मास्क नहीं लगा रखा है, ठहरो, 100 रुपये जुर्माना भरो। तुम्हारे मन में तो आ गया कि पुलिसिया को एक लगा दूं, लगा ही दूं, आखिर मैं भी तो एक सेठ हूं, मुंबई से आया हूं। मन में आया है, लेकिन तुमने अपने मन को संभाल लिया कि परदेश है और भले अपने प्रतापगढ़ के वासी हैं, लेकिन अभी अपना है, ज़्यादा कौन चलता है, ठीक है 150 रुपये 25 रुपये दे के निकल लो तो ठीक है। और तुम्हारे मन में जो आया था तुमने कर दिखाया, तो फिर तब प्रतापगढ़ आए तो थे 2 दिन के लिए, 2 महीने तक आराम से निकल जाएगा। बराबर? मतलब जो जो मन में आए वो वचन में और काय में करना जरूरी नहीं है। मन बिगड़ गया है तो एक बार बिगड़ जाने दे, थोड़ा तन को संभाल ले, थोड़ा वचन को संभाल ले,
मुंह में तो ऐसे आ रहा हूँ कि इसको ये गालियाँ दे दूँ। तो मुंह बंद रख थोड़ी देर और लगा मास्क ऊपर कर ले। लेकिन अगर ये गालियाँ दे दूँ तो फिर तुम गालियाँ दोगे और वो तालियाँ देगा, फिर क्या होगा। इसलिए प्रभु महावीर ने कहा कि मन का संयम, वचन का संयम, काय का संयम, तीनों के संयम की एकता हो गई तो वेरी पावरफुल, बहुत बढ़िया काम हो गया। और अगर एक एक को भी तुमने मौके मौके पर संभाल लिया तो तुम्हारे संयम के संभलने के रास्ते बने रहेंगे, बचे रहेंगे। तन जाता तो जान दे, मन जाता तो जान दे, मन जाता तो जान दे, तू मत जाए शरीर, उतरी धरी कमान तो कहाँ करेगा तीर। कबीर ने एक दोहा लिखा है कि अगर मन जा रहा है तो जाने दे। ये उपास कर रहे हैं, ये 4-4 बार खाने वाले, वहाँ लंबा तान के सोने वाले उपास कर रहे हैं। 6वां उपास चल रहा है, 8वां उपास चल रहा है और फिर भी लगे हुए हैं। घर वाले समझा समझा के परेशान हैं कि भैया रहने दो रहने दो, और भैया हैं सो कैसे भी कर रहे हैं। अब इस नए लड़के से रोज़ रोज़ 2-2, 3-3 बार खाने वाले से क्या पूरा मन से हो रहा है उपास? नहीं हो रहा है। कोई ना कोई तो आता है, हैं? जब दोस्त सेवा करने वाला आजू बाजू में पोहे की प्लेट लेके आता है तो एक बार तो इसका दिल बैठ जाता है ना। लेकिन फिर भी संभालता है कि 2 दिन की और बात है, 3 दिन की। फिर भी मन तो उसका चला गया कि क्या बढ़िया पोहे की प्लेट और क्या बढ़िया हरी मिर्च उसके ऊपर रखी हुई है, क्या बढ़िया नींबू सजा हुआ है। मन तो आ जाता है, फिर भी संभाल लेता है। मन चला गया, उतने अकेले से उपास पूरा खत्म नहीं हो गया। वचन चला गया, मेरी इच्छा हो रही, किसी ने समझा दिया भाई इच्छा तो हो रही लेकिन व्रत तो तूने लिया है, पालन तो कर। अच्छा बाबा, जब तक काय से नहीं गया तो सुरक्षा के काफ़ी रास्ते। इसलिए संयम में मन वचन काय का संयम, तीनों का पूरा पूरा बना लिया जाए संयम, तो अवधि ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। 5 इंद्रिय और मन का संयम की जो बात आती है तो मन तो उसमें है ही। 5 इंद्रिय में स्पर्शन इंद्रिय में काय है, रसना इंद्रिय में जीव है, वचन है, बाकी और इंद्रियों का भी संयमन करो। 6 काय के जीवों की रक्षा करो। 7 काय के जीव कौन कौन से हैं? 5 स्थावर, 1 तरस, उनका घात पात ना हो, इसकी सावधानी रखो। ऐसा संयम पालेंगे तो कल्याण होगा, मंगल होगा। बद समिधि कषायाणम दंडाणम तहिंद्याण पंचन्नम धारण पालन निग्गय चाग जओ संजमो भण दो। कुमारसार जीवकांत की ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। संयम मार्गणा की प्रथम बद समिधि कषायाणम दंडाणम तहिंद्याण पंचन्नम। धारण किसे धारण करो? व्रतों को धारण करो, समितियों का पालन करो, इंद्रियों का निग्रह करो। दंडाणम तहिंद्याण, धारण पालन निग्रह। चाग, इंद्रियों का जय करो, धारण पालन निग्रह। चाग जओ संचमो भण दो। बद समिति, व्रतों का पालन करो, समितियों का पालन करो, कसायों को जीतो, कसायों को कंट्रोल करो। दंडा, मन दंड, वचन दंड, काय दंड, ये तीनों को कंट्रोल में करो। सम्यक दृष्टि का बाल मरण होता है, बाल पंडित मरण होता है। मान लीजिए देशव्रति का बाल पंडित मरण होता है, महाव्रति का पंडित मरण होता है। पंडित का मरण का मतलब है, पंडित मरण मतलब बोलो, मुनिराजों का मरण,
क्योंकि वो थोड़े भाव में निर्वाण पालेंगे। पंडित मरण, हाँ, एक पंडित का मरना, अच्छा, पंडित का मरण बोले, एक पंडित का मरना, और पंडित मरण का मतलब दो पंडित का एक साथ मरना, ऐसा नहीं। पंडित मरण का मतलब पंडित ज्ञानी मुनिराज संयमी, पंडित मरण। और पंडितों में पंडित केवल ज्ञानी, अरहंत केवली, तीर्थंकर, उनका देह विसर्जन पंडित मरण है। सम्यक दृष्टि का मरण अच्छा तो होता है, लेकिन संयम ले ले वे तो उसकी महिमा और बढ़ जाती है। इसलिए जीवन में अपन सम्यक दर्शन की महिमा समझें, संयम की महिमा समझें, और जीवों की रक्षा करते हुए, अपने परिणामों की रक्षा करते हुए, परस्पर सहयोग करते हुए आगे बढ़ें। जिनने संयमियों की सेवा की है, उनके जीवन में संयम का अंश जरूर आ जाता है। जिनने संयमियों की सेवा की है, उनके जीवन में कभी ना कभी संयम जरूर आ जाता है। और जिनने संयमियों से दूरी बना के रखी है, वे कितने बड़े पंडित जी हों, वो संयम का आनंद नहीं ले पाते। इसलिए संयमी भी भेद विज्ञानी हैं, वह भी समय सार का अभ्यास कर रहा है। इन अनेक मुनिराज पारंगत हैं अध्यात्म में, समय सार आदि न्याय में, और वो भेद ज्ञान के बल पर संयम तप की साधना करते हुए अपने आत्मा को और निखारते जाते हैं। ऐसे मुनि ज्ञानी का सानिध्य लेकर के श्रावक जन अपनी आत्मा को भी निखारें। उत्तम संयम सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाला उत्तम चारित्र, उत्तम संयम है। मुनिराजों का उत्तम संयम, 28 मूल गुण रूप, आत्मानुभूति रूप, शुद्धोपयोग की दशा रूप, प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान में उतार चढ़ाव रूप, ऐसी परम अनुभूति सबको उपलब्ध हो, ऐसी भावना सबके जीवन में, ऐसे उत्तम संयम और समाधि के पल आएँ, ऐसी मनोकामना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।